मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। सीएम योगी ने सपा पर जमकर निशाना साधा है। सपा मुखिया ने सीएम योगी पर पलटवार किया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के बीच शंकराचार्य को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ की विधानसभा में दिए बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे शाब्दिक हिंसा और पाप करार देते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार और अहंकार का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा है कि जब इंसान नहीं अहंकार बोलता है तो संस्कार विकार में बदल जाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि जनता आगामी चुनाव में वोट से इसका जवाब देगी। देखिए, शंकराचार्य विवाद पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए हैं। सीएम योगी ने सपा पर जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है। ये जो पूरा विवाद है 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के बीच शंकराचार्य को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ की विधानसभा में दिए बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने इसे शाब्दिक हिंसा और पाप करार देते हुए सरकार पर भ्रष्टाचार और अहंकार का आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि जब इंसान नहीं अहंकार बोलता है तो संस्कार विकार में बदल जाते हैं। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जनता आगामी चुनाव में वोट से इसका जवाब देगी। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। लेकिन योगी हमारे जो मुख्यमंत्री उन्हें कोई सम्मान नहीं। गीता, गुरु नानक जी जो उन्होंने कहा है, वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं होते हैं, कान छिदवाने से आप योगी नहीं होते हैं, और अगर आपके अंदर डिजायर है तो आप योगी नहीं हो सकते हैं। तो जो गीता के उल्टा चलता हो उसको आप सनातनी मानोगे क्या? जो गीता से उल्टा चलता हो वो सनातनी नहीं हो सकता। और हमारे पूजनीय शंकराचार्य, जिनका सम्मान सभी सनातन और हिंदू धर्म के लोग करते हैं, वो हमारे पूजनीय शंकराचार्य हैं। उनको आपने स्नान नहीं करने दिया। जब से धरती बनी होगी, जब से धर्म रहा होगा, किसी ने भी हमारे संतों को, साधुओं को गंगा स्नान करने के लिए नहीं रोका होगा। ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। हमारे धर्म में ये माना जाता है पाप पड़ेगा इन पर। अब जब पाप पड़ेगा तो कौन बचा लेगा इन्हें? और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए आशीष कुमार वर्मा हमारे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए, पूरा जो शंकराचार्य विवाद है, इसको 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव तमाम आरोप योगी सरकार पर लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम आरोप उसका लगा रहे हैं जब अखिलेश यादव की सरकार थी और शंकराचार्य पर लाठीचार्ज हुआ था। बिल्कुल, देखिए, 2027 का यूपी का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में समाजवादी पार्टी मुद्दा बना रही है शंकराचार्य के मामले को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा अगर देखा जाए तो महाकुंभ में जिस तरीके से सफलता हासिल की है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो लगातार आरोप खड़े कर रहा है।
क्योंकि देखिए शंकराचार्य को जब अभी स्नान करने से रोका गया था प्रयागराज में, उसके बाद से ही लगातार राजनीतिक गलियारे में एक हलचल सी दिखाई दे रही है। लगातार शंकराचार्य का जो मामला है वो सदन में भी देखिए उठाया गया, और अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि शंकराचार्य का जो अत्याचार हुआ है, जो उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, उसको कहीं से भी कोई साधु संत नहीं बख्शेगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये कहा गया कि अब 2000 विधानसभा का चुनाव है, और ऐसे चुनाव को लेकर के अब कहीं ना कहीं जो शंकराचार्य का जो मामला है वो लगातार राजनीतिक तूल जैसा दिखाई दे रहा है। तो क्या हम समझे कि जब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है योगी सरकार को? निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि जिस तरीके से शंकराचार्य को रोका गया, स्नान करने से रोका गया, उनके साथ में जो अभद्रता की गई, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो साधु संत है उसमें काफी आक्रोश देखने को मिला था। हालांकि शंकराचार्य को लेकर के कुछ अगर देखा जाए तो जो कर्मचारी हैं वो भी उनके समर्थन में इस्तीफा दिए थे, लेकिन अब 27 का चुनाव है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया है कि वो शंकराचार्य नहीं है, शंकराचार्य खाली 3 ही शंकराचार्य है। तो ऐसे में अगर वो शंकराचार्य नहीं है और जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष चल रही है, इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र